Assalamu alaikum dear students and welcome back, and today we are going to cover the rest of the part of the lecture which was about types of PCR, and we already have covered real-time and conventional PCR difference, and we also have covered reverse transcriptase PCR and multiplex PCR. And in this lecture we will going to cover nested PCR and real-time PCR. So this lecture is about nested PCR. As we are covering the lectures and we are moving forward, and the techniques are getting more advanced, and so you will need to be more energetic, and you will need to study more with more energy to cover these advanced techniques, as these are getting more complicated day by day. So please try to cover the previous techniques. If you are covering previous lectures, so it will be easy for you to understand the upcoming lectures. Okay, तो शुरू करते हैं nested PCR. It is a powerful method to amplify highly specific sequence of DNA from a large complex mixture of DNA. ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस नाम को देख लें, nested PCR. nested PCR में होता क्या है? nested PCR में प्राइमर्स इस तरह डिज़ाइन हुए होते हैं जो कि एक जाल सा बनाते हैं. ठीक है, नेस्ट टाइप का एक शेप देते हैं. एक्चुअल में बनाते नहीं है, लेकिन एक शेप इसी तरह देते हैं. एक पहले आउटर्स प्राइमर होते हैं, फिर इसके इंटरनल प्राइमर्स बनते हैं, और इस तरह ये एक नेट सा बनाते हैं, जाल सा बनाते हैं. ठीक है, नेस्टेड पीसीआर. ठीक है, एक नेस्टेड वैसे घोंसले को कहते हैं. ठीक है, तो ये उस टाइप का एक हमें शेप देता है प्राइमर्स के थ्रू. ठीक है, तो ये एक पावरफुल मेथड है जो कि हमें एक सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की हमें हाई स्पेसिफिसिटी चाहिए तो हम नेस्टेड पीसीआर अप्लाई करते हैं. कंपैरेटिवली ये एक कॉम्प्लिकेटेड पीसीआर है और ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अगर आप एक एडवांस रिसर्च कर रहे हैं और आपको बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए और उसमें आपको ऊंचा नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो आप नेस्टेड पीसीआर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, अगर आपके पास एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, आप इसमें से अपनी डिज़ायर्ड सीक्वेंस निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो डिज़ायर्ड सीक्वेंस एग्जैक्ट वही हो जो आपको चाहिए. ठीक है, और उसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी ना हो. ठीक है, तो इसलिए फिर आपको उस लार्ज कॉम्प्लेक्स से अपनी टारगेट सीक्वेंस निकालने के लिए नेस्टेड पीसीआर अप्लाई करनी पड़ती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ़ योर प्राइमर्स बाइंड टू मोर देन वन लोकस, then more than one segment of DNA will be amplified. ठीक है, तो जिस तरह हमने पिछली पीसीआर्स की बात की, तो टेक्निक्स पीसीआर के टेक्निक्स जो होते हैं उसमें हमने बात की थी कि प्राइमर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, प्राइमर शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, और ये हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अगेंस्ट डिज़ाइन किए होते हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड होते हैं, और जहाँ पर प्राइमर बाइंड होते हैं उसके बीच में हमारी टारगेटेड रीजन होती है, और ये प्राइमर एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है. फॉरवर्ड और रिवर्स के बीच में हमारी टारगेटेड एरिया होती है. ठीक है, और जैसे ही ये दोनों बाइंड हो जाए और फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और इनकी एम्प्लीफिकेशन करता है, और इसके साथ इनके बीच में चूँकि हमारी टारगेट रीजन होगी तो साथ में हमारी वो टारगेटेड रीजन भी एम्प्लीफाई हो जाती है. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्राइमर्स एक जगह नहीं कई जगहों पर बाइंड हो जाए, ठीक है, देन मोर देन वन सेगमेंट ऑफ डीएनए विल बी एम्प्लीफाइड. Sorry, I am repeating again. If your primers bind to more than one locus, then more than one segment of DNA will be amplified. ठीक है, say for example, आपने जो प्राइमर डाले हुए हैं, ठीक है, वो एक जगह पे नहीं. प्राइमर्स चूँकि टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, तो ये अगर इसके अलावा जिस जगह के लिए आपने डिज़ाइन की है प्राइमर्स, जिस जगह के लिए आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स बनाए हैं, अगर प्राइमर उसके अलावा और जगहों पर भी बाइंड होते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके पास मल्टीपल डीएनए सीक्वेंस एम्प्लीफाई होंगे. ठीक है, तो अगर वो मल्टीपल सीक्वेंस आपके टारगेटेड नहीं है और वो एम्प्लीफाई होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पीसीआर स्पेसिफिक सीक्वेंस को एम्प्लीफाई नहीं कर सका, और आपकी जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हुई. ठीक है,
तो इसलिए फिर अगर आगे मौका मिला तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आइडियल प्राइमर्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, और आइडियल पीसीआर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो पीसीआर की एक प्राइमर्स की एक क्वालिटी ये होती है कि वो सिर्फ वही टारगेटेड एरिया को एम्पलीफाई करती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, और इसके अलावा किसी और जगह एम्पलीफिकेशन नहीं करती। और इसके लिए अलग अलग से टूल हैं। जब आप प्राइमर डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर उन टूल से आप चेक करते हैं कि ह्यूमन जीनोम में किसी और जगह आपके प्राइमर्स बाइंड होते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं होते हैं सो दिस वन इज़ योर आइडियल प्राइमर। और इसके अलावा और भी इसके मतलब पॉइंट्स है कि आइडियल प्राइमर्स के कितने कितने सीक्वेंसेस होनी चाहिए, कितनी टेम्परेचर होनी चाहिए, एनिलिंग टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं, ठीक है। बट आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल्स। तो सिर्फ आप लोग ये समझें कि ये टारगेट स्पेसिफिक होगी और ये सिर्फ वही रीजन एम्पलीफाई करेगी। अगर आपने टीक डिज़ाइन किए हो और एक आइडियल प्राइमर्स हो तो ये वही एरिया सिर्फ एम्पलीफाई करेगी जो आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो कोई और एम्पलीफिकेशन करती है तो इट्स मीन योर प्राइमर्स आर नॉट आइडियल एंड यू नीड अनदर पेयर ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। टू कंट्रोल फॉर दिस पॉसिबिलिटीज इन्वेस्टिगेटर ऑफन एम्प्लॉय नेस्टेड प्राइमर्स टू इंश्योर स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो अगर आपकी जो टारगेट एरिया है उसके रिलेटेड और रीजन्स भी है ह्यूमन जीनोम में या किसी और जीनोम में, ठीक है, तो आपके प्राइमर्स मल्टी जगह पर बाइंड हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नेस्टेड पीसीआर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेस्टेड पीसीआर अप्लाई करते हैं ताकि जो दूसरे रीजन्स पे बाइंड होते हैं, दूसरे रीजन्स पे आपके जो प्राइमर्स बाइंड होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी को डिक्रीज़ करे और आपकी पीसीआर की स्पेसिफिसिटी बढ़ जाए और वो सिर्फ वही स्पेसिफिक टारगेट एम्पलीफाई करे जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो this PCR increase the sensitivity due to small amount of the target are detected by using 2 sets of primers, ठीक है। ये पीसीआर क्या करती है, स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज़ करती है और साथ साथ और क्या करती है, सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। सेंसिटिविटी किस तरह इंक्रीज़ करती है, सेंसिटिविटी इसकी मैं आप लोगों को आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो इससे भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। हम इसमें 2 पेयर्स ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले पीसीआर्स में हम सिंगल सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते थे। एक सिंगल सेट उस सेट में एक फॉरवर्ड प्राइमर होती थी और एक रिवर्स, ठीक है। और इसमें 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स हैं, इट्स मीन कि 2 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, ठीक है। तो चार प्राइमर्स हो गए, ठीक है, और 2 सेट बन गए उसके। तो इसमें हम 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ करेंगे इन्वॉल्विंग अ डबल प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले एक सेट ऑफ प्राइमर लेंगे, उससे एम्पलीफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसी जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट होगी उसके अगेंस्ट वो दूसरा सेट अप्लाई करेंगे जो कि हमने रखा होता है ताकि हम और एम्पलीफिकेशन करेंगे। तो इस नेस्टेड पीसीआर में बेसिकली क्या होता है, डबल प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर, आउटर प्राइमर या एक्सटर्नल प्राइमर अलाउ अ फर्स्ट एम्पलीफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल पे जो प्राइमर्स अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल या आउटर प्राइमर्स कहलाते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस पीसीआर इज सब्जेक्टेड टू अ सेकेंड पीसीआर यूजिंग अ सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर, ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इसमें जो पीसीआर रिएक्शन करते हैं नेस्टेड पीसीआर में हम 2 रिएक्शन करते हैं, 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, 2 पीसीआर रिएक्शन भी करते हैं। जो पिछले पीसीआर टेक्निक्स हमने पढ़े थे तो उसमें हम एक ही टाइम में प्राइमर सब कुछ डाल के बस हमें रिज़ल्ट दे देता कि मतलब एम्पलीफिकेशन कितनी है या नहीं, हमें बस जो भी है रिज़ल्ट दे देता एक ही पीसीआर में, ठीक है, एक पीसीआर रिएक्शन में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 पीसीआर रिएक्शन रन करने होते हैं, ठीक है। एक पीसीआर रिएक्शन हमने सब कुछ मास्टर मिक्स प्राइमर्स, डीएनटीपीज, मैग्नीशियम्स वगैरह, डीएनए, हमारे जो टारगेट डीएनए हैं वो सब कुछ डाल के एक ट्यूब में हम रन करते हैं, ठीक है। तो उसका जो रिज़ल्ट आ जाए तो फिर उसके बाद उसी जो हमारी रिज़ल्ट वाली ट्यूब होगी उसी ट्यूब के लेके उसके अगेंस्ट हम फिर दूसरा पीसीआर रन करते हैं। उसी ट्यूब में हम दूसरे प्राइमर्स, हमारे जो सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर्स होगी उसको डालेंगे और फिर पीसीआर रन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। So these primers used in second PCR are specific to internal amplified sequence in the first PCR, ठीक है।
तो जो हम सेकंड पीसीआर में जो प्राइमर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो प्राइमर्स क्या होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उस एम्पलीफाइड सीक्वेंस के अगेंस्ट जो कि फर्स्ट पीसीआर में एम्पलीफाई हो गई होगी, ठीक है। तो ये उसको मज़ीद एम्पलीफाई करेगी, ठीक है। Therefore specificity of the first PCR product is verified with the second one, ठीक है। तो फर्स्ट पीसीआर में तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारी जो सीक्वेंस थी, ठीक है, वो हमें फर्स्ट पीसीआर में डिटेक्ट हो गई, ठीक है। तो अगर वो डिटेक्ट हो गई तो वो सेकंड पीसीआर में हमारे पास लाजिमन डिटेक्ट होगी थ्रू अनदर सेट ऑफ प्राइमर्स। अगर फर्स्ट पीसीआर में डिटेक्ट नहीं हुई या कोई गलत एम्प्लीफिकेशन हो गई है, तो अगर गलत एम्प्लीफिकेशन हो गई है तो जो सेकंड पीसीआर होगी उसमें वो जो गलत एम्प्लीफिकेशन है वो मज़ीद एम्प्लीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह ये मेथड, ये नेस्टेड पीसीआर हमारे पास स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो सेकंड पीसीआर जो होगी वो बेसिकली आपकी जो स्पेसिफिक टारगेटेड सीक्वेंस होगी उसको वेरीफाई करेगी कि हाँ ये वाकई आपकी जो सीक्वेंस है जो रिक्वायर्ड है ये वही सीक्वेंस है, ठीक है। तो लेट्स सी अ डायग्राम, ये देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका डिज़ायर्ड रीजन है, ये वाला, ये जो बोल्ड रीजन है, ठीक है, ये आपका टारगेटेड रीजन है, टारगेट डीएनए है, आपने ये जगह एम्प्लीफाई करनी है। तो नेस्टेड पीसीआर में आप क्या करते हैं, प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस है इसके अगेंस्ट आप डिज़ाइन कर लेते हैं और यहाँ की जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट, ठीक है। और इन प्राइमर्स को क्या कहेंगे, आउटर प्राइमर्स, क्योंकि इट्स लाई आउट इन आउटर रीजन ऑफ द योर टारगेट डीएनए, ठीक है। आपकी टारगेट डीएनए ये है और ये आउटर रीजन है डीएनए की आपके टारगेट डीएनए से थोड़ा हट के, ठीक है। तो इसलिए इसको आउटर प्राइमर्स कहते हैं या एक्सटर्नल प्राइमर्स कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमर्स हमने फर्स्ट पीसीआर में अप्लाई कर लिए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इस जगह को एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया और ये दोनों इस टारगेट रीजन को एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। इन्होंने एम्पलीफाई कर दिया इन दोनों प्राइमर्स ने। अब हमने इसको सेकंड पीसीआर पे रन करना है, ठीक है। सेकंड पीसीआर में क्या होगा, हमने इंटरनल प्राइमर्स, इनर प्राइमर्स या इंटरनल प्राइमर्स वो पे डालने हैं, ठीक है। जो सेकंड सेट ऑफ प्राइमर्स होगी वो इंटरनल प्राइमर्स होगी या इनर प्राइमर्स होंगी, ठीक है। उन पीसीआर उन प्राइमर्स को हम इसी जो मिक्सचर होगी इसी में डाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो एम्प्लीफिकेशन हो गई है, हमारी टारगेटेड डीएनए एम्प्लीफाई हो गई है, अगर प्रेजेंट है तो तब, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमारी जो टारगेट रीजन है वो एम्प्लीफाई हो गई है। तो हमने क्या करना है, अब इंटरनल प्राइमर्स इसमें डालने हैं। इंटरनल प्राइमर्स क्या करेगी, चूंकि हमारी टारगेट रीजन प्रेजेंट है और ये एम्प्लीफाई हो गई है इस फर्स्ट पीसीआर के थ्रू, तो इंटरनल प्राइमर्स हमारी जो टारगेट रीजन होगी उसके अगेंस्ट हमने इंटरनल प्राइमर्स डिज़ाइन किए होंगे। तो वही इंटरनल प्राइमर्स मज़ीद उसको एम्प्लीफाई करके हमें मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ टारगेट रीजन देगी और इसी तरह फिर हम अपनी जो टारगेट रीजन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद अ वेरी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेक्निक विच इज़ कॉल्ड नेस्टेड पीसीआर, ठीक है। तो एक और डायग्राम है, ये देख लें, ठीक है। ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। हमारी टारगेट रीजन से फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्राइमर्स, एक्सटर्नल फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। फॉरवर्ड 1 मीन्स कि पीसीआर 1 में ये अप्लाई होती है, ठीक है। और रिवर्स 1, ठीक है, ये कि ये भी पीसीआर 1 में, फॉरवर्ड 1 और रिवर्स 1 पीसीआर 1 में अप्लाई होगी और फॉरवर्ड 2 और रिवर्स 2 पीसीआर 2 में अप्लाई होगी, ठीक है। या इंटरनल प्राइमर्स या रिवर्स इंटरनल प्राइमर, ठीक है। तो इससे हमारी जो जीनोमिक डीएनए होगी या जो हमारी टारगेट डीएनए होगी वो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। एंड सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये सिर्फ स्पेसिफिक और सेंसिटिव है तो बस हमें सिर्फ ये यूज़ करनी चाहिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर एक टेक्निक के इस तरह कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ टेक्निक्स को कभी कभार प्रेफर किया जाता है और उसको कुछ को डेफर किया जाता है, ठीक है। The disadvantage of this technique is the probability of contamination during transfer from the first amplified product into the tube in which the second amplification will be performed, ठीक है। तो इसमें एक रिस्क ये भी है, डिसएडवांटेज ये भी है कि कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
कंटामिनेशन के चांसेस किस तरह ज़्यादा होते हैं? जब हम नेस्टेड पीसीआर के थ्रू अपने सीक्वेंस को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पीसीआर के थ्रू, तो फिर हमने वो सेकंड पीसीआर के लिए दूसरे ट्यूब में डालना होता है विद सेकंड सेट ऑफ प्राइमर्स। तो इस दौरान कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, और कंटामिनेशन हो सकती है। और इसके अलावा एक एडिशनल डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग किस तरह है? क्योंकि हमने पहले एक रिएक्शन रन की पीसीआर और फिर दूसरी पीसीआर रिएक्शन रन की, ठीक है। तो जो आम पीसीआर के कंपेरेटिवली ये हमने 2 पीसीआर रन किए, तो इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। और कॉस्टली किस तरह है? इसके लिए हमने 2 पेयर्स ऑफ प्राइमर्स बनाने होते हैं, ठीक है, यूज़ करने होते हैं। और इस तरह मास्टर मिक्स की जो दूसरे कंपोनेंट्स है पीसीआर, उसको भी इसी तरह हमने डबल यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये सारे इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में आते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। पहले हमने डिस्कस की थी रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत आइडिया आप लोगों को होगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? रियल टाइम पीसीआर इज़ अ हाईली सेंसिटिव एंड रिलायबल मेथड फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और सीडीएनए, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर भी हो सकता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव पीसीआर भी हो सकता है एंड क्वालिटेटिव पीसीआर भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आप लोग अपने माइंड में ये मेथड रखें कि रियल टाइम पीसीआर होता किस तरह है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल से, ठीक है। तो और इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को आनी चाहिए। बाकी आप इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पीसीआर मतलब कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हो सकती है, और वो आप कहें और आप चाहें कि वो रियल टाइम हो। अगर आप चाहें कि मुझे क्वांटिटेशन चाहिए और हो भी रियल टाइम, तो भी हो सकता है। अगर आप चाहें कि क्वालिटेटिव रिपोर्ट मुझे चाहिए लेकिन हो रियल टाइम, वो भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह अगर आप चाहें कि क्वालिटेटिव रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो वो आपको रियल टाइम और कन्वेंशनल दोनों के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हमें कन्वेंशनल पीसीआर क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। एंड सो रियल टाइम पीसीआर अलाउज, अच्छा, तो इसके थ्रू हम डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। किन किन चीज़ों की? न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए और सीडीएनए आती है, ठीक है। तो रियल टाइम पीसीआर अलाउज द एक्युमुलेशन ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट टू बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड एज द रिएक्शन प्रोग्रेस दैट इज़ इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रियल टाइम को रियल टाइम हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन कंटिन्यू जा रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूस रिएक्शन हो, तो हमें विद इन रिएक्शन जब रिएक्शन प्रोग्रेस करें तो हमें साथ साथ पता चलता है कि एम्प्लीफिकेशन की क्या कंडीशन है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमें साथ साथ पता चलता है और एक्चुअल टाइम में ऑन द सेम टाइम हमें पता चलता है। तो इस वजह से उसको रियल टाइम कहते हैं। रियल टाइम में, एक्चुअल टाइम में, ऑन द करंट टाइम, ठीक है, तो हमें पता चल रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको रियल टाइम कहते हैं। रियल टाइम पीसीआर रिजल्ट्स कैन ईदर बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये हमें रिज़ल्ट या क्वालिटेटिव रिज़ल्ट देगी और या क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट देगी, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किस बेस पे? जब हम क्वांटिटेटिव पीसीआर रन करेंगे तो इसमें हम प्रोब यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रोब विद फ्लोरेसेंट लेबल, ठीक है। अगर हम क्वालिटेटिव पीसीआर रन करेंगे तो इसमें हम प्रोब यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक सिंपल डाई होगी, ठीक है, डीएनए इंटरकलेटिंग डाई, वो यूज़ करेंगे और इस वजह से वो सिर्फ हमें एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट की एम्प्लीफिकेशन बताएगी और ये नहीं बताएगी कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। ये हमें सिंपल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सीक्वेंस बताएगी, ठीक है। और क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ डीएनए, ठीक है, जो हमारी स्पेसिफिक टारगेट होगी, जो हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, उसकी कॉपीज़ बताएगी हमें, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ये रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी हो सकता है, ठीक है। पीसीआर के आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके टाइप्स हैं
और रिसर्च बेस पे अगर आप लोग देख ले तो कहीं पर आप नेस्टेड पीसीआर रियल टाइम के साथ रन करेंगे, कभी नेस्टेड पीसीआर आप कन्वेंशनल पे रन करेंगे, और कभी आप जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है वो रियल टाइम पे रन करेंगे, तो कभी आप कन्वेंशनल पे रन करेंगे। ठीक है, तो फिर हर एक टेक्निक के अपने अपने एप्लीकेशंस है और अपने अपने एडवांटेजेस हैं कि अगर हम मल्टीप्लेक्स रियल टाइम कर रहे हैं या मल्टीप्लेक्स कन्वेंशनल कर रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो फिर वो आप अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि आपकी पर्पस क्या है। ठीक है, तो आप अपनी पर्पस को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड सो अब पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर। ठीक है, रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर। ठीक है, क्वांटिटेटिव पीसीआर इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टारगेट डीएनए और आरएनए इन अ सैंपल। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्वांटिटेटिव पीसीआर हमें क्वांटिटेट करता है, क्वांटिटी बताती है डीएनए या आरएनए जो कि हमें चाहिए होगी इन अ स्पेसिफिक सैंपल। ठीक है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर इज द कन्वर्जन ऑफ द फ्लोरेसेंस सिग्नल्स फ्रॉम ईच ऑफ रिएक्शन इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच सैंपल। ठीक है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है, इसमें हम प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोब एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है प्राइमर्स की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं होते और ये सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, हमने यूज़ करना होता है, और ये फ्लोरो लेबल्ड या रेडियो लेबल्ड होता है। ठीक है, जैसे ही एम्प्लीफिकेशन होती है ये अपनी जो लाइट है वो एक्साइट करेगी। ठीक है, इमिट करेगी लाइट, और वो लाइट फिर हमारी जो इंस्ट्रूमेंट होगी थर्मल साइक्लर उसमें कैमरा होगी, और वो कैमरा उस लाइट को कैप्चर करेगी। तो जितनी एम्प्लीफिकेशन होगी उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जितनी लाइट प्रोड्यूस होगी उतनी मशीन क्वांटिटेशन ज़्यादा करेगी, और इस तरह हमारे साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्क्रीन पे आएगी, इसकी ग्राफ भी बनेगी और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कॉपीज़ नंबर कितने हैं। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव हमें ये क्वांटिटीज़ नहीं बताती। ठीक है, उसमें भी हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो डाई यूज़ होती है उसको साइबर ग्रीन कहते हैं, और वो एक टारगेट के अगेंस्ट स्पेसिफिक नहीं होती। तो इस वजह से उससे हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे जो टारगेट सीक्वेंस है उसके कितने कॉपीज़ बने हैं। वो बस जस्ट आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपीज़ नंबर बताती है, और इस तरह हमें पता चलता है कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है। ठीक है, एक नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन की आपको वो बताती है। ठीक है, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सैंपल लिया। ठीक है, उसमें से हम देखते हैं कि हमने डिटेक्ट करनी है, आरएनए डिटेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये जस्ट ओवरव्यू है। ठीक है, रियल टाइम पीसीआर की हम फिर क्या करते हैं, उस सैंपल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर पे रन करते हैं। ठीक है, उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और इसकी सीडीएनए बनाते हैं। ठीक है, इसकी सीडीएनए जब बन जाए, ये जो नॉर्मल पीसीआर है तो आरएनए के लिए हमने एडिशनल स्टेप ये सीडीएनए सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, उसकी सीडीएनए सिंथेसिस करनी होती है। जब उसकी सीडीएनए सिंथेसिस करते हैं तो तभी ये स्टेज पे आते हैं जिस स्टेज पे डीएनए ऑलरेडी वेट कर रही है पीसीआर के लिए। ठीक है, सीडीएनए सिंथेसिस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम वही नॉर्मल जो डीएनए के लिए हम पीसीआर सेटअप करते हैं वही सेटअप करते हैं। ठीक है, और उसको पीसीआर पे रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके आरएनए की एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं कि बस आरएनए हम डायरेक्ट लेते हैं। डीएनए की एक्सट्रैक्शन के बाद हम उसको लेते हैं और इसकी हम मास्टर मिक्स वगैरह सब कुछ बना के एक ट्यूब में डाल के इसको रियल टाइम पीसीआर सेटअप पे मशीन पे रन करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्मल साइक्लर में रखते हैं ट्यूब्स जो हम जिसमें हमने ये सारे कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ठीक है, तो जब हम रियल टाइम पीसीआर की सेटिंग करते हैं, इसमें सब कुछ डालते हैं, तो उस वक्त हमने डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा पीसीआर रन करना है, क्वालिटेटिव पीसीआर रियल टाइम पीसीआर या क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, अगर आपने सीडीएनए सिंथेसिस की और इसके बाद आप रियल टाइम पीसीआर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रियल टाइम पीसीआर रन करना होता है फिर। ठीक है, ये फिर इसी तरह आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रियल टाइम पीसीआर हो गया। ठीक है, अगर आपने आपके पास डीएनए है तो आपने फिर
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला cDNA चूँकि आप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सिंपल रियल टाइम PCR पर रन करना होता है। तो फिर इस वक्त जब आप PCR मशीन पे रन कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने क्वालिटेटिव रन करना है या क्वांटिटेटिव रन करना है, ठीक है। अगर आपने क्वालिटेटिव PCR रन करना है तो आपने ये एक डाई का नाम है साइबर ग्रीन, ठीक है, फिर ये आपने डालना होता है। अगर आपने क्वांटिटेटिव रन करना होता है तो आपने फिर प्रोब डालना होता है, ठीक है। ये फिर आप ऐसे डिज़ाइन करते हैं उसके लिए और इसके ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके बाद ये वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो फिर आप रियल टाइम सेट करके इंस्ट्रूमेंट में लगा के उसकी थर्मल साइक्लिंग और सब कुछ करके इसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगी, डाटा आउटपुट स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। और उसकी आप एनालिसिस करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर्स हैं और क्या क्या कंडीशन है। अगर क्वालिटेटिव है तो हमारी जो टारगेट सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। एंड सो दिस वाज जस्ट जनरल ओवरव्यू अबाउट रियल टाइम PCR, ठीक है। तो रियल टाइम PCR क्या करती है, दिस PCR यूज फ्लोरेसेंस डिटेक्शन सिस्टम विच आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, एक जो डाई थे, एक साइबर ग्रीन थी और एक प्रोब थी, ठीक है। जो साइबर ग्रीन है वो इंटरकिलेटिंग डाई है, ठीक है, एजेंट है, ठीक है। इंटरकिलेटिंग मींस ये DNA की जो डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होगी उसमें से बाइंड होगी, ठीक है, उसको इंटरकिलेट करेगी, उसको अटैच करेगी, ठीक है, उसको उसके बीच में ये ख़ुद को अटैच करेगी डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस में, ठीक है। या लेबल्ड प्रोब विथ फ्लोरोफोर, ठीक है, या रेडियो लेबल्ड होगी, या इस तरह इसके बहुत से फ्लोरेसेंस डाइज हैं, ठीक है, या उनके साथ प्रोब बाइंड लेबल्ड होगी, ठीक है, या इंटरकिलेटिंग एजेंट होगी या लेबल्ड प्रोब होगी, ठीक है। लेकिन ये 2 कंडीशन सिर्फ रियल टाइम में होती है, ठीक है, कन्वेंशनल में नहीं होती। इन दिस मेथड यूज़ फ्लोरेसेंट डाइज सच एज साइबर ग्रीन, ठीक है, साइबर ग्रीन हम क्वालिटेटिव PCR के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्लोरो प्रोब, ठीक है, कंटेनिंग DNA प्रोब सच एज टेकमैन टू मेजर। फिर प्रोब के फिर अपने अपने टाइप्स है, आगे अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर इसके मैं डिटेल्स दे सकता हूँ, ठीक है। टेकमैन प्रोब है, स्कॉर्पियन प्रोब है और इस तरह बहुत से और भी प्रोब हैं, ठीक है। टू मेजर द अमाउंट ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट एज द एम्पलीफिकेशन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जैसे ही एम्पलीफिकेशन हो रही होती तो हमें ये टेकमैन प्रोब बताएगी, उससे लाइट इमिट होगी और हमें पता चलेगा कि हमारी स्पेसिफिक जो टारगेट है उसकी एम्पलीफिकेशन हो रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ PCR प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितनी लाइट या साइबर ग्रीन से या फ्लोरेसेंस लेबल्ड प्रोब से रिलीज़ होगी तो उतनी ही हमारी जो PCR प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कॉपीज़ नंबर या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम इसके रियल टाइम PCR के एडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन के साथ इसमें अक्सर चेंजेस नहीं आते, ठीक है। एम्पलीफिकेशन कैन बी मॉनिटर्ड इन रियल टाइम, ठीक है, हम इसको रियल टाइम में इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नो पोस्ट PCR प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब रियल टाइम PCR हमारे पास फाइनल हो जाए, इसके रिज़ल्ट आ जाएँ, ठीक है, तो हम इसके बाद इसको जिल पर हमें रन नहीं करना होता या इसके बाद हमें कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करनी होती जिसके थ्रू हमें रिज़ल्ट अचीव करना होता है। हमें रिज़ल्ट जैसे ही PCR फिनिश हो जाए हमें रिज़ल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल में PCR जब फिनिश हो जाए तो फिर हम इसके बाद इसकी जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उससे हमें रिपोर्ट का पता चलता है, ठीक है। लेकिन रियल टाइम में इस तरह नहीं होता। अल्ट्रा रैपिड साइकिलिंग, ठीक है, इसकी जो साइकिलिंग स्पीड है वो भी रैपिड है, ठीक है, एज फास्ट एज 25 मिनट्स और वाइडर डायनेमिक रेंज ऑफ अप टू 10 फोल्ड, ठीक है। और जो हमारी रिज़ल्ट होगी उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वो मोर स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 फोल्ड लेस RNA देन कन्वेंशनल SA, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास RNA होगी उसकी कंसंट्रेशन हमें उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितने हमें कन्वेंशनल में चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही कम क्वांटिटी को भी डिटेक्ट करता है, सेंसिटिव है क्योंकि रियल टाइम तो जाहिर सी बात है कन्वेंशनल से सेंसिटिव है। डिटेक्शन इज़ कैपेबल डाउन टू 2 फोल्ड चेंज, ठीक है। डिटेक्शन
इसकी जो है उसमें 2 फोल्ड चेंज आती है जब इसमें कोई डिसरप्शन हो या कोई चेंज हो, ठीक है। तो इसमें एक से डबल चेंज आती है। तो इससे फिर हमें ये पता चलता है कि हमारी अगर कोई गलती है तो इसमें 2 फोल्ड चेंज आती है और इससे हमें गलती का अक्सर ज़्यादा पता चलता है फिर, ठीक है। कन्फर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन बाय मेल्टिंग कर्व एनालिसिस, ठीक है। कन्फर्मेशन अक्सर मेल्टिंग कर्व एनालिसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है, जो कि एक पोस्ट पीसीआर टेक्निक नहीं है और इसी पीसीआर के साथ मेल्टिंग कर्व एनालिसिस कर्व भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये फिर आप सेटिंग में सेट करते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है एंड रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल की क्या मतलब है? रिप्रोड्यूसिबल मींस कि आपका जो टेक्निक है आपने परफॉर्म किया, आपके पास एक रिज़ल्ट आ गई, ठीक है, और वही प्रोटोकॉल्स, वही टेक्निक एक दूसरा बंदा आता है और वो परफॉर्म करता है, ठीक है, और वो भी वही रिज़ल्ट अचीव करता है जो आपने अचीव किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका मेथड है रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। मल्टीपल लोग एक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और आपके पास एक वही रिज़ल्ट आती है जो आपने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो आपकी जो रिज़ल्ट होगी, अगर वो आप अगेन एंड अगेन आप अपने रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं विद सेम रिज़ल्ट, तो इसका मतलब है कि आपकी मेथड रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है। नॉट मच मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल पीसीआर, कन्वेंशनल पीसीआर से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव है, ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है जिसकी वजह से हम रियल टाइम पीसीआर रन करना ही रद्द कर दें, ठीक है। हाँ, इसके इक्विपमेंट्स महंगे हैं, ठीक है। जो रियल टाइम की मशीन है, थर्मल साइक्लर है, ठीक है, वो ज़रूर महंगा है, और कन्वेंशनल की वो इतनी महंगे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कन्वेंशनल पीसीआर की और रियल टाइम पीसीआर की जो रिएजेंट्स है, टेक्निक है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे बात हो रही है, ठीक है। और फिर रियल टाइम के डिसएडवांटेजेस हैं जो कि कम है। नॉट आइडियल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, पॉसिबल टू मल्टीप्लेक्स टू, ठीक है। ये एक आइडियल टेक्निक नहीं है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। जो मल्टीप्लेक्स हमने एक टाइप पढ़ी थी, ठीक है, और जिसमें हम मल्टीपल टारगेट रीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एक ही ट्यूब में और एक ही टाइम में, ठीक है, जो कि रियल टाइम पीसीआर पर ये आइडियल नहीं है, ठीक है। मे बी कन्वेंशनल पर इसके अच्छे रिजल्ट आते हो, ठीक है। सेटिंग अप रिक्वायर्स हाई टेक्निकल स्किल एंड सपोर्ट, ठीक है। आपको हाई टेक्निकल स्किल चाहिए और सपोर्ट चाहिए इंजीनियर्स का, कंपनीज का, ठीक है, और जो डिलीवर करते हैं आपको केमिकल्स, रिएजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उनसे आपको सपोर्ट चाहिए और टेक्निकल लोगों से आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स प्रॉब्लम आते हैं। आपने उन सबको ट्रबल शूट करना होता है, जो कि कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका आप हर एंगल से ट्रबल शूट करके, हर एंगल से देख के, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो तब आपको स्किल्स और टेक्निकल लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इंटर एंड इंट्रा ऐसे वेरिएशन, ठीक है, इंट्रा ऐसे वेरिएशन इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। सॉरी, इंटर और इंट्रा ऐसे वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंट्रा ऐसे और इंटर ऐसे, व्हाट डज इट मीन? इंट्रा ऐसे मींस कि आपने फॉर एग्जांपल एक रियल टाइम पीसीआर रिएक्शन रन की, ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे आपने फिर वही पीसीआर रिएक्शन रन की, ठीक है, तो आपने इन दोनों पीसीआर के बीच में रिज़ल्ट में वेरिएशन देखनी होती है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड इंट्रा एसे वेरिएशन, ठीक है। और इंटर एसे वेरिएशन दो एसे के बीच में, दो रिज़ल्ट्स के बीच में, ठीक है, वो भी दो रिज़ल्ट के बीच में था, लेकिन इंट्रा एसे जो रिज़ल्ट एनालिसिस होती है वो डिफरेंट ओकेजन्स पे होती है। एक आपने एक आज रन किया और एक आपने कल रन किया, और फिर इसमें एक डिफरेंट टाइम पे आप लोगों ने ये रन किया, ठीक है। लेकिन इंटर ऐसे आप एट द सेम टाइम टू टेस्ट रन करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर आप वेरिएशन देखते हैं, तो ये इंटर ऐसे वेरिएशन है, ठीक है। आरएनए रिलायबिलिटी इसमें बहुत उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत कम होती है चांसेस। डीएनए कंटामिनेशन इन एमआरएनए एनालिसिस, ठीक है, डीएनए कंटामिनेशन मोस्टली होते हैं जब हम मैसेंजर आरएनए हमारी अगर टारगेट हो एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रियल टाइम पीसीआर. If you have any question and suggestions, and
If you have successfully covered the lecture, then we will go toward the next lecture, which will be about fluorescence in situ hybridization. ठीक है, and thank you so much.